हेलो दोस्तों, यश टीवी की एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो थोड़ा हटके होने वाला है। रोज़ मैं आपके लिए नए नए स्टॉक्स लेकर आता हूँ जो कि आप बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैंने पहले दिए गए कुछ स्टॉक्स की परफॉर्मेंस के बारे में। तो पहले मैंने जो स्टॉक्स दिए हैं उनकी परफॉर्मेंस को आज हम इवेल्युएट करेंगे। दोस्तों, मैंने दिए गए कुछ स्टॉक्स ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है, तो वही कुछ स्टॉक्स ने बुरा भी परफॉर्म किया है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि मैंने जितने भी आपको स्टॉक्स दिए हैं उनमें से ज़्यादातर स्टॉक्स ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है और अच्छा खासा पैसा भी कमा कर दिया है। आज इससे भी बड़ा धमाका होगा। देखो, मैं सिगरेट नहीं पीता और जेब में लाइटर जरूर रखता हूं, धमाका करने के लिए। दोस्तों, ऐसा ज़्यादातर कोई करता नहीं है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। लोग सिर्फ अपनी अच्छी परफॉर्मेंस को हाईलाइट करते हैं और बुरी परफॉर्मेंस नहीं दिखाते। लेकिन हमारा जो ये रिश्ता है ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और आपका मेरे ऊपर ट्रस्ट है, ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आज हम ये प्रैक्टिस करेंगे और ये आपको ट्रांसपेरेंटली दिखाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर जाकर देखिए। 10 ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स मैंने शेयर किए थे मार्च के महीने में जो कि अभी भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं और ये बहुत ही नॉलेजेबल ऐसा वीडियो बना है। तो ये वीडियो आपको ज़रूर जाकर चेकआउट कर लेना चाहिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर यश टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके रखिए ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ आपको फ्री में मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। सबसे पहले हम बात करेंगे गुड परफॉर्मर्स के बारे में, यानी जिन स्टॉक्स ने हमें अच्छे रिटर्न्स कमा कर दिए हैं, पहले उनकी बात करते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक है ट्राइडेंट लिमिटेड। ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में मैंने अराउंड ₹4.5 पे आपको इन्फॉर्म कर दिया था और इसके बाद ये स्टॉक ने 8.55 रुपीज़ का 52 वीक हाई रिकॉर्ड किया है। यानी इस स्टॉक ने हमें ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न्स दिया है। 96% प्रिसाइजली मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टॉक ने हमें रिटर्न दिया है। ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो ट्राइडेंट लिमिटेड ये बहुत ही पुरानी ऐसी टेक्सटाइल कंपनी है जिसके फाउंडर हैं मिस्टर राजेंद्र गुप्ता। इनका बहुत बड़ा नाम है इंडिया की बिजनेस कम्युनिटी में और ये स्टॉक के लिए ये बहुत ही बढ़िया वर्क कर रहे हैं। दोस्तों, ट्राइडेंट लिमिटेड के बिज़नेस की बात करें तो ये 3 मेजर बिजनेस सेगमेंट्स में वर्क करता है। सबसे पहला है इनका बेड एंड बाथ प्रोडक्ट्स, उसके बाद यार्न स्पिनिंग भी करती है ट्राइडेंट लिमिटेड, एंड सबसे छोटा बिजनेस का पार्ट यानी इनका पेपर बिजनेस। पेपर बिजनेस ये बहुत ही छोटा पार्ट हो जाता है ट्राइडेंट लिमिटेड का। तो ट्राइडेंट लिमिटेड ने रिसेंटली पीपीई किट्स को भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया था कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए। और ये एक तरह से बोल सकते हैं कि ये आलोक इंडस्ट्रीज़ का ये वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर है। तो ट्राइडेंट लिमिटेड को मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि अगर आपका आलोक इंडस्ट्रीज़ का रैली छूट गया है तो आप ट्राइडेंट लिमिटेड में एंट्री ले सकते हो और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहा है। आलोक इंडस्ट्रीज़ जितना इसने परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन इसने एक बहुत ही बढ़िया ऐसी स्टेबल ग्रोथ दिखाई है। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स इसके मुझे बहुत ही बढ़िया लगे और ये स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। अगर हम लोग ट्राइडेंट लिमिटेड का बिजनेस देखें तो ये इनका बिजनेस प्रॉफिटेबल है। उसके बाद इनकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस मुझे बहुत ही बढ़िया लगी और इनका अगर हम लोग लोन का ये देखें, बुक देखें, तो ये धीरे धीरे करके अपनी डेट को भी कम करते जा रहे हैं। यानी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करने के बहुत सारे काम ट्राइडेंट लिमिटेड में हो रहे हैं। तो ट्राइडेंट लिमिटेड ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा ऐसा ये स्टॉक अभी फ़िलहाल के लिए मुझे लग रहा है। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है क्विक हील टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। क्विक हील टेक्नोलॉजीज़ के बारे में मैंने आपको ₹115 के लेवल पर ही इन्फॉर्म कर दिया था और उसके बाद ये स्टॉक ने ₹183 का 52 वीक हाई रिकॉर्ड किया है। अभी फ़िलहाल ये ₹164 पर चल रहा है, लेकिन फिर भी हमें इस स्टॉक में 50% से ज़्यादा का रिटर्न मिला है, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। क्विक हील के बिज़नेस की बात करें तो क्विक हील ये एंटीवायरस सर्विसेज प्रोवाइड करता है इंडिया में एज वेल एज इन द फॉरेन कंट्रीज़। क्विक हील बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जैसे कि क्लाउड प्रोटेक्शन, एंटीवायरस, एंटी मालवेयर, ऐसी बहुत सारी एंटीवायरस सर्विसेज क्विक हील प्रोवाइड करता है। इनका मेजर चंक ऑफ बिजनेस अगर हम लोग देखें
तो 70% ऑफ इनकी रेवेन्यूज़ जो है ये रिटेल मार्केट से आती है। तो रिटेल मार्केट को ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक सिचुएशन, और इनके प्रोडक्ट के लिए डिमांड जो है ये काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो दोस्तों क्विक हील का अगर हम लोग देखें तो क्विक हील ये इकलौती ऐसी इंडियन कंपनी है जिसकी अमेरिकन मार्केट में 5 पेटेंट्स रजिस्टर्ड है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है क्विक हील जैसी छोटी कंपनीज़ के लिए, क्योंकि इनके 5 पेटेंट्स ये यूएस मार्केट में रजिस्टर्ड है। डेट फ्री ऐसी कंपनी है और कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्स में कैश भी है। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं क्विक हील टेक्नोलॉजीज़ के, और ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर सकती है इन द आईटी डिपार्टमेंट। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये स्टॉक अराउंड हमें 140 रुपये के लेवल पर मिल सकता है। अगेन थोड़ा गिर सकता है ड्यू टू कंसोलिडेशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग को मिल जाए ये स्टॉक तो ये ज़रूर बाय करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है नोसिल लिमिटेड। नोसिल लिमिटेड के बारे में मैंने अराउंड 104 रुपये पे आपको इन्फॉर्म कर दिया था, और उसके बाद ये स्टॉक ने अराउंड 156 रुपीज़ का 52 वीक हाई रिकॉर्ड किया है। तो ये स्टॉक में भी हमें इजीली 50% के रिटर्न्स मिल चुके हैं, और ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बल्कि ये लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। नोसिल लिमिटेड का अगर हम लोग बिजनेस देखें तो ये रबर केमिकल से रिलेटेड है, जो कि टायर्स एंड सिंथेटिक रबर बनाने के लिए यूज़ होता है। तो ये कंपनी बहुत सारी टायर कंपनीज़ को रबर केमिकल सप्लाई करती है, और अगर इंडिया में अगर हम लोग देखें तो टायर्स के लिए डिमांड ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ती ही जा रही है। तो जैसे टायर मार्केट बड़ा होगा वैसे ही नोसिल जैसी कंपनीज़ को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। कंपनी का बिज़नेस अगर हम लोग देखें तो कंपनी का बिज़नेस बहुत ही बढ़िया प्रॉफिटेबल है। कंपनी की बैलेंस शीट पे ज़रा भी कर्जा नहीं है, और रिजर्व्स में भी बहुत ही बढ़िया सरप्लस पड़ा है। तो ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और इनकी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट देखकर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया चल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है टाटा एलेक्सी लिमिटेड। टाटा एलेक्सी के बारे में मैंने अराउंड 910 रुपये के लेवल पर आपको बता दिया था, और उसके बाद ये स्टॉक ने 1710 रुपये का 52 वीक हाई रिकॉर्ड किया है। स्टॉक अभी भी वही लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और इसमें अराउंड हमें 80% के रिटर्न्स ईजिली मिल चुके हैं। हालांकि मैंने बहुत लेट एंट्री दिलाई थी आपको इस स्टॉक में, लेकिन उसके बाद भी ये स्टॉक ने 80% का रिटर्न दिखाया है। तो दोस्तों टाटा एलेक्सी ये टाटा ग्रुप की एक आईटी कंपनी है। ये डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। तो ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी है टाटा की, जो कि वेरियस सॉफ्टवेयर्स एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स डेवलप करती है एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। अगर हम लोग इनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स देखें तो ये मेजरली फोकस्ड है 4 सेक्टर्स पे, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, डेटा एनालिसिस एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड कम्युनिकेशन सेक्टर। तो मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू जो है इनका ये इन 4 सेक्टर से आता है। ये एक बहुत दोस्तों जैसा मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में कहा है कि ये एक टेक ड्रिवन कंपनी है, तो ये बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ पर काम कर रही है, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ऑटोमेटिक पार्किंग, वॉइस टेक्नोलॉजी सर्विसेज लाइक एलेक्सा, और बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ों पर ये कंपनी काम कर रही है। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स इस ये कंपनी के मुझे बहुत ही बढ़िया लगे थे, इसीलिए इसके ऊपर मैंने एक फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो भी बनाया था, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो टाटा एलेक्सी की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बढ़िया है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये एक टाटा की कंपनी है, तो इसकी ग्रोथ ये आगे चलकर होनी ही है। तो टाटा एलेक्सी को भी आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये एक बहुत ही बढ़िया आईटी स्टॉक है। दोस्तों मेरी लिस्ट में और भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, और इन स्टॉक्स को मैं आगे आने वाली वीडियो में धीरे धीरे करके कवर करता रहूँगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं बैड परफॉर्मर्स के बारे में, वो स्टॉक्स जिन्होंने बुरा परफॉर्म किया है मेरी लिस्ट में। बैड परफॉर्मर्स की लिस्ट में सबसे पहला नाम है रुचि सोया लिमिटेड। रुचि सोया में मुझे एक्चुअल लॉस तो कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि मैंने इसमें कोई शेयर नहीं खरीदा था। तो रुचि सोया का जब भी शेयर प्राइस 400 रुपीज़ के लेवल पर आया था पहली बार, तब भी मैंने बोल दिया था कि रुचि सोया का शेयर प्राइस ये अभी जस्टिफाइड नहीं लग रहा है, और ये लेवल से ये नीचे गिर सकता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, रुचि सोया ये 1500 रुपये के 52 वीक हाई को टच कर गया। तो यहाँ से ये 200% भाग गया था हमारे लेवल से, तो यहाँ पर हमारा अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया।
अच्छे खासे रिटर्न्स कमाने का मौका बन सकता था, लेकिन वो हमने मिस कर दिया। तो रुचि सोया का शेयर प्राइस ये 1500 रुपये पर गया, तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक था। बहुत सारे वॉलेटाइल स्टॉक से मैं दूर रहना पसंद करता हूँ, इसीलिए मैंने रुचि सोया ये बाय नहीं किया और उसके बाद ये फिर एक बार 500 रुपये के लेवल पर आ गया है। लेकिन दोस्तों मेन बात ये है कि हमारा अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ है, इसीलिए ये रुचि सोया मैंने अपने बैड परफॉर्मर्स की लिस्ट में ऐड किया है। रुचि सोया के अगर हम लोग बिज़नेस प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें तो इनका बिज़नेस ये मुझे काफ़ी इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा, क्योंकि एडिबल ऑयल का बिज़नेस है जिसमें वॉल्यूम्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है और मार्जिन्स ये बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो रुचि सोया का बिज़नेस इतना मुझे प्रॉफिटेबल नहीं लगता और लॉन्ग टर्म में ये अगर सर्वाइव कर पाएंगे तो कैसे करेंगे ये भी मुझे पता नहीं है। तो रुचि सोया में हमारा अपॉर्चुनिटी लॉस ज़रूर हुआ है, लेकिन कुछ हमें सीखने भी मिला है जो कि हमें सीखना चाहिए। और रुचि सोया में क्या हुआ है एग्जैक्टली, अगर आपने हर्षद मेहता स्कैम की वो वेब सीरीज़ देखी है तो आपको समझ गया होगा कि रुचि सोया में आखिर हुआ क्या है। दोस्तों मेरे बैड परफॉर्मर्स की लिस्ट में अगला नाम है आईटीसी लिमिटेड। ये स्टॉक इंडिया के इंटरनेट का राजा है। सोशल मीडिया पे जो देखो आईटीसी की वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में चर्चे करते हैं। तो आईटीसी के बारे में मैंने 160 रुपीज़ के लेवल पर आपको सजेस्ट किया था और वो लेवल से आईटीसी अभी तक ज़्यादा हिला ही नहीं है। 8 से 9 महीने हो गए लेकिन आईटीसी वही का वही है। तो आईटीसी का अगर हम लोग देखें तो मेजर प्रॉब्लम ये है कि इनका सिगरेट बिज़नेस बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं हो रहा है। सिगरेट बिज़नेस में इनके प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी हाई है और वहाँ से इनका बहुत सारा कैश जनरेट भी हो रहा है, लेकिन वो कैश ये लोग एफएमसीजी में इन्वेस्ट कर देते हैं, जहाँ पर इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये 5% से भी काफ़ी कम है। तो ये आईटीसी के लिए थोड़ा डेंटिंग है और बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स आईटीसी से एग्ज़िट ले रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आईटीसी में इन्वेस्ट करना ये विरार की चाली में एक घर लेने जैसा है। कभी बिल्डिंग बन जाए और लॉटरी आपको लग जाए, इसका आपको पता भी नहीं लगेगा। तो आईटीसी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम चल रहे हैं और आईटीसी जो है ये 7% का डिविडेंड यील्ड करंट प्राइस पे दे रहा है। तो इस डील के सामने आप आईटीसी ले सकते हो। लेकिन अगर आप लोग आईटीसी का ग्रोथ देखें तो आईटीसी का ग्रोथ ये 100% सिगरेट के ऊपर डिपेंड है। अगर सिगरेट ज़्यादा बड़ा होगा तो वही आईटीसी का बिज़नेस ग्रो हो सकता है। और एफएमसीजी की अगर हम लोग बात करें तो एफएमसीजी ये अभी 10 सालों से ही उन्होंने चालू किया है, तो उनके बिज़नेस को सेटल होने को थोड़ा टाइम लग सकता है। कितना टाइम लगेगा ये हम लोग एस्टिमेट नहीं कर सकते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिगरेट अगर एक बार ग्रोथ पकड़ लेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा शेयर प्राइस को ऊपर लेकर जा सकता है। आईटीसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आईटीसी ये वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है ऑपरेटर्स का फ्रॉम 1995। जितने भी बड़े स्कैमस्टर्स हैं उन्होंने एक बार तो आईटीसी का ये स्टॉक को ऑपरेट ज़रूर किया है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आईटीसी में पैसा डूबने के चांसेस तो कम है, लेकिन आईटीसी में ग्रोथ मिलना ये भी बहुत ही स्लो प्रोसेस हो सकता है। तो अगर आप में ज़्यादा पेशेंस है तब भी आप आईटीसी में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि पिछले 5-6 सालों से आईटीसी ने ज़ीरो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है फॉर द शेयर होल्डर्स। दोस्तों मेरी लिस्ट में अगला स्टॉक है एचडीएफसी एएमसी लिमिटेड। एचडीएफसी एएमसी के बारे में मैंने 2500 रुपीज़ के लेवल्स पर आपको बताया था, लेकिन उसके बाद ये स्टॉक 2000 रुपये के लेवल पर भी गिर गया था और अभी ये 2300 रुपये के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 10 से 12% का आपको लॉस हो सकता है। तो अभी ये स्टॉक लॉस में चल रहा है, लेकिन ये एचडीएफसी ग्रुप की कंपनी थी, इसीलिए मुझे लगा ये अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकती है और पैंडमिक सिचुएशन से बाहर निकलने के बाद ये और भी बढ़िया तरीके से परफॉर्म करेगी। लेकिन अभी ये स्टॉक का प्राइस हमारे लेवल से नीचे चल रहा है। कंपनी का बिज़नेस अगर हम लोग देखें तो म्यूचुअल फंड का इनका बिज़नेस है और ये बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। कंपनी का बिज़नेस प्रॉफिटेबल है और इनके अगर हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो ये एवरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 40 to 50% इनकी प्रॉफिटेबिलिटी रहती है। कैश रिच बिजनेस है और कंपनी की बैलेंस शीट ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अभी ये स्टॉक अंडर वैल्यूड चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में म्यूचुअल फंड बिज़नेस को काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिल सकती है, क्योंकि पहले कोरोना वायरस की पैंडमिक सिचुएशन में
बहुत सारे लोगों ने अपनी म्यूचुअल फंड पॉलिसीज़ को कैश किया था और इसी की वजह से फ़ंड आउटफ्लो बहुत ज़्यादा हो गया। और अगर हम लोग फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो भी इंडिया में इन्वेस्ट करने से कतरा रहे थे। तो इसीलिए फ़ंड फ्लो कम होने के कारण स्टॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना था। लेकिन अगर हम लोग सितंबर से अक्टूबर की बात करें तो फंड फ्लोस वापस बैक टू नॉर्मल होने लगे हैं, ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट का कहना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक में फिर एक बार इसका 52 वीक हाई आ सकता है, लेकिन इनका बिजनेस ये काफ़ी स्लगिश हो सकता है फॉर नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स। दोस्तों ये थे हमारे कुछ स्टॉक्स जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और कुछ स्टॉक्स ने बुरा परफॉर्म किया है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, वो मैं आगे चलकर कवर करूँगा और इन स्टॉक्स में मैंने क्या गलतियाँ की वो भी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके रखिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी लेटेस्ट इंसाइट मैं आपको फ्री में देते रहता हूँ।